ओके, सो हम लास्ट वीडियो हमने सीखा था कि ऑपरेटर ब्लॉक्स क्या होता है। अगर ऑपरेटर ब्लॉक का आपने नहीं देखा है तो बाकी का पार्ट अभी बचा हुआ था, तो इस वीडियो को देखिएगा तो आपको समझ में आएगा। अगर आप उस वीडियो को नहीं देखें तो देख लीजिएगा। तो देख सकते हैं यहाँ पे ऑपरेटर ब्लॉक है। ये ऑपरेटर ब्लॉक आपको बस स्केचवेयर में देखने को मिलेगा। ये एक तरह से हेल्पिंग ब्लॉक्स आप कह सकते हैं कि प्रोग्राम को क्या है, प्रोग्राम को कंप्लीट करने के लिए ये जो है हम हेल्पिंग ब्लॉक्स को यूज करते हैं, ठीक है, जिसको बोलते हैं ऑपरेटर ब्लॉक। ठीक है, तो चलिए हम यहाँ पे बैक कर लेते हैं, क्योंकि एक ही प्रोजेक्ट क्रिएट कर रहा था मैं बाकी ट्यूटोरियल में। अब मैं क्या करता हूँ, इसको डिलीट कर देता हूँ। फिलहाल मैं इसको डिलीट करने वाला हूँ, स्टार्टिंग से मैं दिखाने वाला हूँ। ठीक है, अब क्या है कि यहाँ पे सबसे पहले क्या करेंगे, यहाँ पे हम एक न्यू प्रोजेक्ट क्रिएट कर लेंगे। उसके लिए आपको न्यू प्रोजेक्ट पे क्लिक करना है और यहाँ पे हम इसका नेम रख देते हैं ऑपरेटर, या कुछ भी आप नेम रख सकते हैं, ऑपरेटर ऐप। ठीक है, जो भी चाहें आप रख सकते हैं। पैकेज नेम क्या होता है, न्यू ब्लॉक, ये सारे चीज़ें क्या होता है, ये सारे चीज़ें पे हमने डिस्कशन कर लिया है। अगर आपने वीडियो नहीं देखा है तो देख लीजिएगा फर्स्ट ट्यूटोरियल का। उसके बाद क्रिएट करेंगे, यहाँ पे हमारा क्रिएट हो गया। बैक करेंगे तो देख सकते हैं प्रोजेक्ट आ गया। इस प्रोजेक्ट पे अगर आप क्लिक करते हैं तो यहाँ पे आपको ओपन हो जाएगा। अब यहाँ पे ऑपरेटर ब्लॉक का क्या यूज है वो हम आपको दिखाने वाले हैं। यहाँ पे इवेंट में जाएंगे और इवेंट में जाने के बाद हम क्या करेंगे, ऑन क्रिएट में जाएंगे। ठीक है, जैसे ही हमारा एप्लीकेशन ओपन हो, ऑन क्रिएट मतलब हमारा एप्लीकेशन ओपन होगा तो क्या हम यूज़र को दिखाना चाहते हैं, क्या करवाना चाहते हैं बैकएंड में, वो हम जो है इसमें हम सेट करते हैं, ब्लॉक्स को बेसिकली प्रोग्राम करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे सेक्शंस आपको मिलेगा, इस पर क्लिक करेंगे। यहाँ पे फिर से मैं क्लिक करके दिखा देता हूँ। ठीक है, इस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पे पैलेट में, इसको पैलेट बोलते हैं। ठीक है, इस पैलेट सेक्शन में आपको ऑपरेटर ब्लॉक के बारे में हम बताएंगे अभी फ़िलहाल, बाकी आगे के देखेंगे। तो ये एक तरह से हेल्पिंग जो है ब्लॉक है, हेल्पिंग प्रोग्राम है जो कि हम यूज करते हैं। जैसे कहीं पे भी आपको ज़रूरत पड़ेगा ट्रू फॉल्स कोई दिखाने के लिए, कोई प्रोग्राम आप राइट कर रहे हैं, कोई ब्लॉक ऐसा सेट कर रहे हैं जिसमें आपको चाहते हैं कि ट्रू हो, अगर कुछ एक्टिविटी हो तो ट्रू हो जाए, और कुछ हो तो हम फॉल्स करना चाहते हैं तो फॉल्स आप जो है इसको फॉल्स वाले को यूज कर सकते हैं। उसी तरह से यहाँ पे देख सकते हैं कि आपको देखने को मिलेगा लेस देन का, ग्रेटर देन का, इस तरह से। उसके बाद इक्वल देन का, इक्वल टू अगर आप यूज़ करना चाहते हैं तो इक्वल आप यूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ पे सारे ब्लॉक एंड यूज़ कर सकते हैं कि अगर आप चाहते हैं कोई भी एंड का यूज करना कहीं पे तो एंड का यूज कर सकते हैं, और का यूज कर सकते हैं, नोट का यूज कर सकते हैं, प्लस का, माइनस का, इंटू करना चाहते हैं इंटू कर सकते हैं। ठीक है, तो ढेर सारे यहाँ पे जो है ब्लॉक्स आपको देखने को मिलेगा जो कि हेल्पिंग ब्लॉक्स यूज करते हैं, जो कि ऑपरेटर में आपको देखने को मिलेगा। अब यहाँ पे देखेंगे कि ये जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट है। जब भी आप चाहते हैं कि डायरेक्ट कोड को यूज करना, अगर कोड कोई प्रोग्राम आप लिखना चाहते हैं तो वो प्रोग्राम आप इसके अंदर जो है लिख सकते हैं और ये एग्जीक्यूट होगा। ठीक है, तो ये इसे हेल्पिंग बोलते हैं। हम आपको एग्जांपल जब प्रोजेक्ट हम बनाएंगे तो हम आपको दिखाएंगे। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे आ जाते हैं मैथ वाले पैलेट में। मैथ वाले पैलेट में एक तरह से ये भी आप कह सकते हैं कि हेल्पिंग ब्लॉक्स होते हैं, जो कि क्या करता है हेल्प करने में। जैसे अगर आपको गेट करना है DPI तो वो करता है गेट डिस्प्ले विड्थ पिक्सल में, आपको जानना है तो वो आप डिस्प्ले जान सकते हैं। जैसे आपको उसी तरह से सारे ब्लॉक्स यहाँ पे देखने को मिलेगा। एक एग्जांपल मैं देता हूँ, यहाँ पे हम यूज़ करेंगे कहीं पे अगर आपको डिग्री का यूज करने का ज़रूरत है तो आप रेडियस, डिग्री टू रेडियस कन्वर्ट कर सकते हैं आप रेडियस में। उसके बाद रेडियन टू डिग्री में कन्वर्ट कर सकते हैं, यहाँ पे रेडियन टू डिग्री और डिग्री टू रेडियन कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे बहुत सारे ब्लॉक्स आपको देखने को मिलेगा, हम जो कि यूज़ करेंगे आने वाले धीरे धीरे जो है प्रोजेक्ट में, हम सारे ये सारी चीज़ें सीखेंगे। ठीक है, फिलहाल आपको मैं बता रहा हूँ ताकि आपको सारी चीज़ें समझ में आए। उसके बाद फाइल से रिलेटेड जो भी परमिशंस हो, फाइल एक्सेस करवाना हो, वो सारे आप जो है यहाँ से यूज कर सकते हैं ये सारे ब्लॉक्स को। ठीक है, अब व्यू में हमने आपको पहले ही बता दिया था कि व्यू में जितने भी आप व्यू सेक्शन में लेंगे, जैसे फॉर एग्जांपल मैं दिखाता हूँ, पहले मैं आपको दिखा देता हूँ व्यू में क्या क्या मिलेगा आपको।
व्यू में जाएंगे, व्यू वाले पैलेट सेक्शन में इस पर क्लिक करेंगे तो देख सकते हैं कि अभी यहाँ पे सेट अनेबल, किसी व्यू को अगर आप विजिट लेते हैं यूजर इंटरफेस में, तो आप विजिट को ट्रू करना चाहते हैं, फॉल्स करना चाहते हैं, विजिबल करना चाहते हैं, तो ये सारे ब्लॉक आप यूज कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे कोई भी लेंगे, जैसे मैं आपको दिखाता हूँ सेट विजिबल, ठीक है, ये वाले ब्लॉक को डिलीट कर देता हूँ, सेट विजिबिलिटी। तो यहाँ पे अगर आप क्लिक करेंगे तो देखेंगे कि यहाँ पे कोई भी विजिट सेलेक्ट करने का ऑप्शन नहीं आ रहा है। क्यों नहीं आ रहा है? क्योंकि हमारा मेन इंटरफेस में जो है यूजर इंटरफेस में ये वाले व्यू में हमारा कोई भी विजिट नहीं लिया गया। विजिट क्या होता है मैंने ऑलरेडी वीडियो बना रखा है, आगे आप अगर नहीं देखें तो आप देख सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे जो है आप देख सकते हो कोई भी विजिट को ले सकते हैं, जैसे टेक्स्ट व्यू ले सकते हैं, टेक्स्ट व्यू हम यहाँ से ले आते हैं, ठीक है। और यहाँ पे टेक्स्ट व्यू ले आने के बाद देख सकते हैं इस पे क्लिक करेंगे आप टेक्स्ट व्यू पे तो इसका आईडी दिखेगा, क्या दिखेगा, टेक्स्ट व्यू 1 नाम है इसका आईडी। अब अगर आप जाएंगे इवेंट में और इवेंट के अंदर ऑन क्रिएट में जाएंगे, ऑन क्रिएट में जाने के बाद अगर यहाँ पे अब इस ब्लॉक को क्लिक करेंगे तो देख सकते हैं यहाँ पे टेक्स्ट व्यू का व्यू आपको शो करने का ऑप्शन आ रहा है और इस पर सेलेक्ट कर सकते हैं और इसको चाहते हैं तो गोन भी कर सकते हैं। देखिए आप यहाँ पे इसको गोन करेंगे तो नहीं दिखेगा, ये गोन मीन इनविजिबल भी करेंगे तो नहीं दिखेगा। फॉर एग्जांपल हमने टेक्स्ट व्यू लिया है यहाँ पे और हमने क्या किया, ऑन क्रिएट में हमने सेट किया इसके अंदर कि हमारा क्या हो जाए कि जैसे ही एप्लीकेशन ओपन हो क्रिएट हो तो हमारा क्या होगा, टेक्स्ट व्यू जो है वहाँ पे वो हमारा यूजर को नहीं दिखे, इनविजिबल रहे। अगर आप इसको रन करते हैं तो वो ये वाले टेक्स्ट व्यू जो है आपको देखने को नहीं मिलेगा, ठीक है। तो ढेर सारे आपको ब्लॉक्स देखने को मिलेगा, आप सारे ब्लॉक्स का यूज कर सकते हैं, इजीली अंडरस्टैंड हो जाएंगे, ये सारी चीज़ें बताने की ज़रूरत नहीं है। देख सकते हैं यहाँ पे कोई भी टेक्स्ट शो नहीं हो रहा है, लेकिन अगर वही चीज़ बाय डिफ़ॉल्ट क्या होता है, बाय डिफ़ॉल्ट अगर आप नहीं सेट करते हैं तो यहाँ पे विजिबल सेट हो जाता है बाय डिफ़ॉल्ट, अगर इसको डिलीट कर देते तो। लेकिन अगर आप चाहते कमांड को रन करवाना, विजिबल करना चाहते हैं तो विजिबल भी कर सकते हैं। मतलब बाय डिफ़ॉल्ट जो होता है विजिबल ही रहता है, लेकिन आपका जो है यहाँ पे आप जो है उसको रीराइट कर सकते हैं। रीराइट मतलब आपका जो प्रोग्राम पहले से लिखा हुआ है उसको आप उसके ऊपर से प्रोग्राम लिख सकते हैं। देख सकते हैं यहाँ पे टेक्स्ट हमारा जो है शो हो रहा है, ठीक है। तो आपको करना क्या है, ऐसे ही समझना है चीज़ों को और यहाँ पे इवेंट में जाना है। इवेंट में जाने के बाद यहाँ पे जो है देख सकते हैं व्यू में और भी बहुत सारी चीज़ें मिलेगा, आप सारे ब्लॉक्स को यूज़ कर सकते हैं। जैसे कि ऑन लॉन्ग क्लिक होगा तो क्या होगा, व्हेन अगर हमारा बटन टेक्स्ट व्यू पे अगर लॉन्ग कोई प्रेस कर रहा है तो क्या होगा, परफॉर्म करना चाहते हैं, क्लिक करते ही कुछ परफॉर्म्स करना चाहते हैं तो वो कर सकते हैं। तो ये सारे ब्लॉक्स बहुत सारे हैं, इसके एग्जांपल आप प्रोजेक्ट में देखेंगे। अब कंपोनेंट में क्या है कि कंपोनेंट जितने भी ऐड करेंगे इस पे ऐड कंपोनेंट पे क्लिक करके वो सारे कंपोनेंट का जो है जो ब्लॉक यहाँ पे दिखेगा, ठीक है। और भी कस्टम ब्लॉक्स आप देखेंगे कि एक्सिमल स्ट्रिंग ब्लॉक, ये हो सकता है आपके अगर आप स्टेबल वाले वर्जन यूज़ कर रहे होंगे तो ये आपको ब्लॉक नहीं देखने को मिलेगा। अब स्ट्रिंग ब्लॉक क्या होता है कि ये नया एक्सिमल का आया है जो कि ऐप का नेम आएगा, आप स्ट्रिंग गेट कर सकते हैं बाय डिफ़ॉल्ट और यहाँ पे ऐड भी कर सकते हैं, कोई भी स्ट्रिंग की वैल्यू को दे करके आप जो है उसे ऐड कर सकते हैं, ठीक है। डेटा को ऐड कर सकते हैं और यहाँ से आप जो है उसको देख सकते हैं, चीज़ें समझ गए। और यहाँ पे मोर ब्लॉक में आप जो भी मोर ब्लॉक आप क्रिएट करना चाहते हैं तो मोर ब्लॉक जो है क्रिएट कर सकते हैं। मोर ब्लॉक को क्या यूज किया जाता है वो भी दिखाता हूँ, 1 मिनट उससे पहले। उसके बाद यहाँ पे और भी कस्टम ब्लॉक्स आएंगे, अभी फ्यूचर में हम आपको जो है वीडियोस बनाएंगे, वो सारे कस्टम ब्लॉक्स भी इस पैलेट में आएगा जो कि आप अपना खुद का प्रोग्राम करके ब्लॉक क्रिएट करके उसको यूज कर सकते हैं। अब मोर ब्लॉक का क्या यूज है, यहाँ पे अभी कोई ब्लॉक नहीं शो हो रहा है, ठीक है। आप चाहें तो यहाँ से क्रिएट कर सकते हैं या इंपोर्ट कर सकते हैं। क्रिएट करने के लिए यहाँ पे क्रिएट पे क्लिक कर सकते हैं, अदरवाइज आप बैक करेंगे तो यहाँ पे देख सकते हैं एक सेक्शन मिलेगा, इवेंट के अंदर आपको एक सेक्शन मिलेगा मोर ब्लॉक का, ठीक है। इस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ से ऐड कर सकते हैं। जैसे कि क्या मोर ब्लॉक क्यों यूज होता है, मोर ब्लॉक को आप कोई भी फंक्शनैलिटी आप जो कस्टम चाहते हैं कि मल्टीपल पर्पस के लिए यूज कर रहे हैं, जैसे कि एक आपने कोड एक ब्लॉक सेट किया, ठीक है, कोई ऐसा प्रोग्राम आपने लॉजिक सेट किया जो कि आप चाहते हैं कि हमारा टोस्ट मैसेज जो है शो हो, ठीक है। तो हर बार हमें टोस्ट मैसेज राइट करने की ज़रूरत नहीं है, तो आप जो है मोर ब्लॉक को यूज कर सकते हैं, ठीक है। जैसे हम इस ब्लॉक का नाम दे देते हैं, कुछ भी आप नेम दे सकते हैं, मोर ब्लॉक वगैरह कुछ भी दे सकते हैं। सो बेसिकली यहाँ पे हम जो है ब्लॉक का नेम देंगे, जो भी नेम देना चाहें। तो इसका नेम देते हैं रिपीट टोस्ट, रिपीट
टोस्ट, ठीक है ऐसे। और यहाँ पे आप क्या कर सकते हैं, इसको आप चाहें तो कोई लॉजिक भी सेट कर सकते हैं, यहाँ पे मैप लगा सकते हैं, मैप का लॉजिक अगर यूज करना है, वेरिएबल का लॉजिक यूज करना है तो वो सारी चीज़ें यूज कर सकते हैं, नंबर का लॉजिक यूज करना है वो कर सकते हैं, बुलियन का करना है वो कर सकते हैं, मैप, लिस्ट, स्ट्रिंग, तो ये सारे आप लॉजिक जो है इसमें यूज कर सकते हैं। तो ऐड पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे देख सकते हैं एक हमारा कस्टम ब्लॉक जो है क्रिएट हो गया। ये मोर ब्लॉक आप इसको नाम दे सकते हैं, ठीक है। इसके अंदर हम क्या करेंगे, अब इसके अंदर हम जा करके कोई लॉजिक सेट करेंगे, जैसे टोस्ट हमने नाम दिया था इसको, तो टोस्ट का एक लॉजिक हम सेट कर देंगे। और यहाँ पे कुछ भी आप लंबा सा टोस्ट मैसेज शो करवा सकते हैं कि शो मैसेज, ठीक है। ऐसे ही आप कुछ भी इसमें राइट कर सकते हैं। अब क्या कर सकते हैं, इस ब्लॉक को आप चाहें तो एक्टिविटी में मल्टीपल जगह आप यूज कर सकते हैं। अब आपको कुछ नहीं करना है, मोर ब्लॉक वाले सेक्शन में जाना है, ये वाली देख सकते हैं यहाँ पे मोर ब्लॉक वाले सेक्शन में, मतलब पैलेट में जाना है और इसे आप यहाँ पे ले आएंगे। तो ये बाय डिफ़ॉल्ट जो है आपका जो है, आप कहीं भी इसको यूज कर सकते हैं। अब हमें यहाँ पे कोई प्रोग्राम हमें राइट नहीं करना पड़ा ना, टोस्ट मैसेज इसमें राइट करना पड़ा, ये ऑटोमेटिक जो है हमारा वहाँ पे राइट किया हुआ है। आप इसको मल्टीपल जगह पे यूज कर सकते हैं। अगर आप इसे रन करेंगे तो ये देखेंगे बाय डिफ़ॉल्ट हमारा जो है टोस्ट मैसेज करके ये शो हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से कुछ आप जो है क्रिएट कर सकते हैं, जिसे मोर ब्लॉक कहते हैं। तो कोई भी आपको इसमें प्रॉब्लम नहीं आएगा, देखने को नहीं मिलेगा। यहाँ पे ओपन करेंगे, देख सकते हैं टोस्ट मैसेज यहाँ पे शो हो रहा है, शो मैसेज, ठीक है। इस तरह से आप मल्टीपल, आप एडवांस वाले भी, आप जो चाहें एडवांस कॉम्प्लेक्स जो प्रोग्राम होता है वो भी प्रोग्राम आप जो है राइट कर सकते हैं, और ब्लॉक को, लॉजिक को सेट करके आप क्रिएट कर सकते हैं चीज़ें को, ठीक है। चलिए ऑन क्रिएट में चले जाते हैं। तो बाकी और भी यहाँ पे बहुत सारे ब्लॉक्स आएंगे, अगर आप इंपोर्ट करना चाहें तो इंपोर्ट भी कर सकते हैं, और क्रिएट करना चाहें तो क्रिएट भी कर सकते हैं। वो सारे जब हम प्रोजेक्ट बनाएंगे वो सारी चीज़ें हम सीखेंगे। अब हम चलते हैं नेक्स्ट चीज़ें पे, जो कि है हमारा कंपोनेंट। तो अब अगर यहाँ पे देखें तो कंपोनेंट यहाँ से भी ऐड कर सकते हैं आप, और यहाँ से भी आप चाहें कंपोनेंट को ऐड कर सकते हैं। तो ये सारे आप ऐड कर सकते हैं। आप कंपोनेंट वाले सेक्शन में जाएंगे और यहाँ पे देखेंगे बहुत सारे आपको कंपोनेंट प्लस पे देखने को मिलेगा, ठीक है। तो यहाँ पे बहुत सारे कंपोनेंट हैं, जैसे कि मैं बता देता हूँ। यहाँ पे इंटेंट कंपोनेंट आपको देखने को मिलेगा, जिससे क्या होता है कि इंटेंट को यूज किया जाता है। इंटेंट मतलब ये है कि आप सिंपल भाषा में बोला जाए कि आप एक एक्टिविटी से दूसरे एक्टिविटी में जाने के लिए यूज कर सकते हैं, या एक एक्टिविटी का डेटा जो है दूसरे एक्टिविटी में ट्रांसफ़र कर सकते हैं टेम्परेरी पर्पस के लिए, तो यूज कर सकते हैं। शेयर प्रेफरेंस क्या होता है कि आप डेटा को, जो डेटा है एक एक्टिविटी से दूसरी एक्टिविटी में ट्रांसफ़र कर सकते हैं, और उसे आप कुछ टाइम तक स्टोर करके रख सकते हैं, डेटा को दूसरी एक्टिविटी में चेक करवा सकते हैं, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें आपको देखने को मिलेगा यहाँ पे, कंपोनेंट जिसको बोलते हैं। एक तरह से आप लाइब्रेरी भी इसको बोल सकते हैं, ठीक है। अब चलिए हम कुछ कंपोनेंट आपको दिखाएंगे यूज करके। सारे कंपोनेंट तो नहीं दिखाएंगे, लेकिन कुछ कंपोनेंट जो हम यूज करने वाले हैं, जो बेसिक आपको काम आएंगे फ्यूचर में, ठीक है। तो सबसे पहले हम करेंगे क्या, सबसे पहले हम जाएंगे बैक, यहाँ पे व्यू में। कहाँ जाएंगे, व्यू में। अब हमारा क्या है कि ये एक एक्टिविटी है, जिसको बोलते हैं एक्टिविटी मतलब स्क्रीन, जो कि देख सकते हैं यहाँ पे मैन स्क्रीन है। इस पर क्लिक करेंगे नीचे, और इस पे क्लिक करने पे देखेंगे कि यहाँ पे एक पेज है, मतलब वन पेज। आप डिफरेंट टाइप के पेज क्रिएट कर सकते हैं और डिज़ाइन क्रिएट कर सकते हैं, ताकि यूजर अगर बटन पे क्लिक करे तो दूसरा एक्टिविटी में जाए, दूसरा पेज में जाए, और वहाँ का आप डिज़ाइन डिफरेंट रख सकते हैं, डिपेंड करता है आप क्या रखना चाहते हैं, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे एक और पेज क्रिएट करेंगे, जिसका नेम देते हैं होम, ठीक है। होम देते हैं, होम। अब नॉर्मल हमारा क्या है कि यहाँ पे देखेंगे कि हम इसको होम में ऊपर से, एक मिनट हम नीचे करेंगे तो यहाँ पे देख सकते हैं इसका डिज़ाइन कुछ इस टाइप से। अगर होम में आप चाहते हैं नेविगेशन ड्रॉवर, तो उसको अनेबल कर सकते हैं, हम नहीं चाहते तो नहीं अनेबल कर सकते, ठीक है। फिलहाल हम क्या कर देते हैं, नेविगेशन ड्रॉवर को हम अनेबल कर देते हैं, यहाँ से इस तरह टिक कर देते हैं। तो देख सकते हैं साइड बार से जो आता है नेविगेशन ड्रॉवर, उसको नेविगेशन ड्रॉवर कहते हैं। तो हमारा होम एक्टिविटी में ये नेविगेशन ड्रॉवर जो है ऐड हो जाएगा ऑटोमेटिक, ठीक है। उसके बाद ये मैंने फंक्शनैलिटी के बारे में बता दिया है, ये सारी चीज़ें क्या होता है। तो हम डायरेक्ट सेव करेंगे, और यहाँ पे हमारा क्रिएट हो गया, एक क्या हो गया, मैन एक्टिविटी, और एक हो गया होम एक्टिविटी, ठीक है। एक्टिविटी मतलब हमारा जो है स्क्रीन आप कह सकते हैं, ठीक है।
तो मेन स्क्रीन और होम स्क्रीन। अभी अगर आप देखेंगे तो अभी डिफ़ॉल्ट हमारा जो है मेन है। मेन मतलब जब भी एप्लीकेशन आप ओपन करेंगे तो ओनली जो है ये मेन आपको देखने को मिलेगा, मेन एक्टिविटी। मैं आपको दिखाता हूँ, इसको डिलीट कर देता हूँ या मैं इसको रहने देता हूँ। यहाँ पे एक विजिट ले लेता हूँ जिसको हम बोलेंगे हॉरिजॉन्टल वी, ये वाले ड्रैग करके लाता हूँ और इसके प्रॉपर्टी में नीचे में इस पर क्लिक करोगे आप तो नीचे में प्रॉपर्टी ये देखने को मिलेगा। इसका विड्थ जो है मैच पेरेंट कर देता हूँ, ठीक है। ये डिजाइन में कर रहा हूँ, आप प्रॉपर्टी चेंज कर सकते हैं किसी भी विजिट का, ठीक है। अब उसके बाद हम क्या करते हैं, यहाँ ग्रेविटी में सेंटर हॉरिजॉन्टल सेंटर वर्टिकल कर देंगे और हम क्या करेंगे, एक टेक्स्ट व्यू जो हमने लिया था उसको ले आएंगे यहाँ पे, ठीक है। अब क्या है कि इस टेक्स्ट व्यू पे क्लिक करेंगे और इसका जो है हम क्या करेंगे, थोड़ा सा टेक्स्ट का साइज जो है कर देते हैं 40, ताकि ये जो थोड़ा सा इसका साइज जो इंक्रीज हो जाए। और इसका टेक्स्ट में जाते हैं, ये टेक्स्ट में इस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पे देख सकते हैं इसका हम चेंज कर देते हैं, क्या लिख देते हैं, हम क्या कर सकते हैं, इसको कर देते हैं मैन, ठीक है, मैन पेज, ठीक है। ये अब हम क्या करेंगे, देखेंगे कि बाय डिफ़ॉल्ट हमारा जब भी आप इस एप्लीकेशन को रन करेंगे, मैं आपको दिखाता हूँ तो यहाँ पे क्या हो रहा है, शो करने का ऑप्शन आ रहा है और नेविगेशन ड्रॉअर में एक मैसेज आ रहा है, एरर मैसेज। मैसेज क्या आ रहा है कि कंपेटेबल नहीं है हमारा। तो कंपेटेबल कब होगा, ऊपर में 3 डॉट पे क्लिक करेंगे, हम लाइब्रेरी में जाएंगे और यहाँ पे एक लाइब्रेरी मिलेगा, लाइब्रेरी का सेक्शन, और यहाँ पे ऐप कंपेटेबल अगर ड्रावर यूज करते हैं, देख सकते हैं ड्रावर लेआउट या फ्लोटिंग बटन, तो आपको इसको ऑन करना पड़ेगा, इसमें लिखा हुआ है, ठीक है। तो आप इसे अनेबल कर देंगे तो आपका वो एरर नहीं आएगा, ठीक है। अब यहाँ पे रन करते हैं, ठीक है। अगर आप रन करेंगे तो यहाँ पे होम मेन पेज जिसका नाम हमने दिया है वो पेज जो है बाय डिफ़ॉल्ट आपको शो होगा, क्योंकि हमने प्रोग्राम में मैनिफेस्ट में एंड्रॉयड मैनिफेस्ट के बारे में मैंने बताया है आगे वीडियो में, तो देख सकते हैं यहाँ पे क्या हो रहा है, ओपन मेन पेज ओपन हो रहा है। अब हमें दूसरे किसी पेज में जाना है, जैसे कि हमने होम भी क्रिएट कर रखा है, ठीक है। तो हम होम में भी जाना चाहते हैं तो होम में जा सकते हैं। तो आप लॉजिक सेट कर सकते हैं, डिफरेंट लॉजिक सेट कर सकते हैं, ठीक है। डिफरेंट लॉजिक ये सेट कर सकते हैं कि बाय डिफ़ॉल्ट हमारा पहले होम में हो, कुछ सेकंड के बाद आप चाहें तो आप जो है आप सेट कर सकते हैं कि ऑन क्रिएट में ब्लॉक सेट कर सकते हैं। क्या सेट करेंगे, टाइमर लगा सकते हैं कि हमारा इसमें इसके अंदर टाइमर लगा सकते हैं। ये टाइमर, इसको मैं डिलीट कर देता हूँ, ये टाइमर लगा सकते हैं कि हमारा कुछ समय के बाद जो है हमारा होम में चला जाए, ठीक है। या आप एक बटन भी लगा सकते हैं कि यहाँ पे देख सकते हैं एक बटन है, ठीक है। यहाँ पे बटन विजिट लेंगे, यहाँ पे ये वाली, कि अगर हमारा ये बटन पे क्लिक होगा तो यहाँ पे इसका टेक्स्ट हम चेंज कर देते हैं प्रॉपर्टी में, इसका लिख देते हैं गो टू होम, ठीक है, होम पेज, इसका नेम रख देते हैं सेव, ठीक है। तो ये बटन हमने लिया, इस बटन पे यूज़र अगर क्लिक करेगा तो होम पेज पे जाएगा। तो ये भी सेट कर सकते हैं हम, कैसे करेंगे वो भी दिखाएंगे हम तुमको आपको, ठीक है। अब देखिए कि अब हमें एक एक्टिविटी से दूसरे एक्टिविटी में जाने के लिए हमें इंटेंट कंपोनेंट को यूज करना पड़ता है, ठीक है। तो यहाँ पे देख सकते हैं कंपोनेंट आपको देखने को मिलेगा, ये वाली कंपोनेंट, ये कंपोनेंट, ठीक है। सो सबसे पहले कंपोनेंट में जाएंगे और यहाँ पे कंपोनेंट में जाने के बाद अब जो है प्लस पे क्लिक करना है और यहाँ पे देख सकते हैं कि इंटेंट को यूज करेंगे हम, ठीक है। यहाँ पे अब यहाँ पे इंटेंट को यूज करेंगे तो देख सकते हैं यहाँ पे लिखा हुआ है कि इंटेंट इज़ यूज टू स्टार्ट ए न्यू एक्टिविटी, ठीक है। अगर आप यहाँ पे देखेंगे इसका नेम कुछ भी दे सकते हैं, इंटेंट दे देता हूँ मैं, ठीक है, इस कंपोनेंट का नाम, और ऐड पे क्लिक करेंगे। अब जब इस पे ऐड पे क्लिक करेंगे तो इसके अंदर कुछ नहीं मिलेगा आपको, लेकिन अगर इवेंट में जाएंगे, ठीक है, और हम क्या कर रहे हैं कि यहाँ पे बटन पे क्लिक होगा तो हमारा जो है क्या होगा, यहाँ पे इस होम वाले एक्टिविटी में, होम वाले पेज में चला जाना चाहिए, ठीक है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, मैन में हम इस डिज़ाइन को, हम पूरा डिज़ाइन को हम क्या करेंगे उसमें कॉपी करते हैं ताकि आपको पता चले। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे हमने जो लिया था, एक क्या लिया था, लीनियर विजिट को लिया था, इस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पे देख सकते हैं कि जितने भी विजिट आप लेंगे इस पर क्लिक करके, और यहाँ से आप देख सकते हैं तो हमने क्या लिया है, लीनियर विजिट लिया है, टेक्स्ट लिया है और बटन लिया है। तो हम लीनियर विजिट को, मतलब रूट फाइल को, रूट विजिट को हम सेलेक्ट करेंगे और यहाँ पे हम क्या करेंगे, सेव करेंगे, ठीक है। इसका सेव रखते हैं और
UI कुछ भी नेम दे सकते हैं। अब ये सेव करने से क्या होगा, यहाँ पे कलेक्शन में आपको देखने को मिलेगा ये, ठीक है, UI करके देखिए, हमने पहले भी सेव कर रखा है, अभी UI करके आ रहा है। अब क्या है कि हम क्या करेंगे कि अब हमारा क्या है, यहाँ पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे होम में जाएंगे, होम वाले हम पेज में जाएंगे, ठीक है। होम वाले पेज में जाने के बाद हम ये UI को हम यहाँ पे ले आएंगे, तो यहाँ पे देख सकते हैं सेम डिज़ाइन हमारा यहाँ पे भी आ गया। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे कि बटन पे हम इसको डिलीट कर देते हैं और इसका नेम चेंज कर देते हैं, इसका नेम दे देते हैं हम होम, ठीक है, ताकि आपको पता चले यूज़र को। होम पेज, ठीक है, और सेव करते हैं, ये आ गया होम पेज, आ गया ना। अब ये होम पेज आने के बाद क्या करेंगे अब हम जाएंगे फिर से मेन में। अब क्या है कि बाय डिफ़ॉल्ट हमारा मेन एक्टिविटी जो है यहाँ पे आ रहा है। अब आप चाहते हैं डायरेक्ट होम में ले जाना, तो आप यहाँ से भी चेंज कर सकते हैं, 3 डॉट से चेंज कर सकते हैं, इसमें मेन्यू में जा करके और यहाँ पे मैनिफेस्ट में जाएंगे, यहाँ पे देख सकते हैं एंड्रॉयड मैनिफेस्ट में, और इस मैनिफेस्ट में जाने के बाद देख सकते हैं लॉन्चर एक्टिविटी, यहाँ पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे मेन लिखा हुआ है, आप होम लिख देंगे तो यहाँ पे आपको जो है डायरेक्ट लॉन्च होगा होम में ही। लेकिन हम ऐसा नहीं करवा रहे हैं, हम क्या कर रहे हैं कि पहले होम में हो, बटन पे क्लिक हो, पहले मेन में हो, बटन पे क्लिक हो तो होम में जाए। तो बटन पे क्लिक हो तो हम क्या करेंगे, इवेंट में जाएंगे। क्या इवेंट करवा रहे हैं हम, व्यू लिए हैं, व्यू में एक्टिविटी करवाना चाहते हैं ना, जो हम व्यू सेक्शन के अंदर हमारा जो बटन है वो हम लिए हैं। तो इवेंट में हम क्या करेंगे, व्यू पे क्लिक करेंगे, ठीक है। इस व्यू पे क्लिक करने के बाद कि हमारा देख सकते हैं ऑन क्लिक, अगर आपका ये नहीं आ रहा ऑन क्लिक इसमें, तो यहाँ पे आपका जो प्लस पे क्लिक करके यहाँ पे बहुत सारे आपको देखने को मिलेगा, लॉन्ग प्रेस, ये सब सारी चीज़ें तो आप ऐड कर सकते हैं, ठीक है। अब एक चीज़ ध्यान रखें, बटन ऑन क्लिक तभी आएगा जब आप व्यू में बटन ले रखे होंगे, यहाँ पे ये बटन ले रखे होंगे, अगर नहीं ले रखे होंगे तो आपको शो नहीं होगा यहाँ पे, ठीक है। तो ये चीज़ ध्यान रखना है। चलिए व्यू में आते हैं और ऑन क्लिक इस पे जाते हैं और क्या करेंगे कि इस बटन पे क्लिक होगा, बटन 1 पे क्लिक होगा तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे कंपोनेंट में जाएंगे, क्योंकि हमने कंपोनेंट ऐड किया था, क्या किया था, इंटेंट के नाम से कंपोनेंट ऐड किया था। अब देख सकते हैं इंटेंट का एक ब्लॉक सेक्शन आ गया, इसमें पैलेट आ गया। अब इसमें क्या क्या चीज़ें करवा सकते हैं, आप सबसे पहले क्या कर सकते हैं, सेट एक्शन करवा सकते हैं। सेट एक्शन में क्या होगा कि आप चाहते हैं कि डायल करना, कॉल करना, व्यू करना, मैन पिक करना चाहते हैं, किसी भी चीज़ मैसेज सेंड करना चाहते हैं, किसी को मैसेज करना चाहते हैं तो वो सेंड करने के लिए ये सब एक्टिविटी का आप सेट कर सकते हैं, जो है लॉजिक सेट कर सकते हैं। अभी हम क्या कर रहे हैं, अभी हम एक पेज से दूसरे पेज में हम जा रहे हैं, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा सेट स्क्रीन, ठीक है, ये ब्लॉक, ये सेट स्क्रीन वाले ब्लॉक को हम लाएंगे और ये इंटेंट सेलेक्ट करेंगे और यहाँ पे स्क्रीन क्या होगा कि अगर इंटेंट मतलब बटन पे क्लिक होगा तो होम में चला जाए, तो हम यहाँ पे होम सेलेक्ट कर देंगे, ठीक है। अब होम में तो चला जाएगा, लेकिन ये क्लिक होगा, एक्शन होगा, मतलब स्टार्ट होना चाहिए, जो हम प्रोसीजर कर रहे हैं वो स्टार्ट होना चाहिए, तो स्टार्ट एक्टिविटी, यहाँ पे ये जो स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। तो अब ये हम सेट कर दिए, सिंपल था एक पेज से दूसरे पेज में जाने के लिए। आप मल्टीपल कितना भी किसी भी पेज में जा सकते हैं, ठीक है। रन करेंगे और रन करने के बाद हम जो है यहाँ पे ठीक है अपडेट करेंगे और यहाँ पे मोर पे क्लिक करेंगे, विदाउट इस पर क्लिक करेंगे, ठीक है, और यहाँ पे ओपन करेंगे। अब देखिए हमारा मेन में है अभी, ठीक है, मेन स्क्रीन में है। अब इस गो टू होम पे क्लिक करेंगे तो होम स्क्रीन में आ गया, ये देख सकते हैं, आपको दिख रहा होगा। और इस होम में हमने क्या किया था, नेविगेशन ड्रॉवर लिया था, तो यहाँ पे नेविगेशन ड्रॉवर का डिजाइन आ गया, टेम्पलेट, ठीक है। तो इस तरह से आप चाहें तो मल्टीपल एक्टिविटी को क्रिएट करके और आप जो है यहाँ से आप जो है क्रिएट कर सकते हैं और इंटेंट को यूज कर सकते हैं, इंटेंट कंपोनेंट को, ठीक है। ये इंटेंट कंपोनेंट को यूज कर सकते हैं यहाँ पे कंपोनेंट में आने के बाद इंटेंट में। अब इंटेंट में और भी चीज़ें हैं, वो मैं आपको विस्तार से एक एक करके मैं समझाता हूँ ताकि आप और भी यूजेस कर सकते हैं, ठीक है। ओके सो अब आप देखते हैं नेक्स्ट हम क्या कर सकते हैं। अगर आप चाहते हैं किसी भी फॉर एग्जांपल अगर आप चाहते हैं कि डेटा को अब टेम्परेरी पर्पस के लिए दूसरे एक्टिविटी में ट्रांसफ़र करना, जैसे कि आप चाहते हैं कि हमारा जो ये डेटा है,
ठीक है। ये टेक्स्ट डेटा है, जो भी डेटा आप यहाँ पे शो करवाना चाहते हैं वो डेटा हमारा किसी और एक्टिविटी में एज अ टीज कॉपी हो जाए, तो आप वो भी कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे इस पर क्लिक करता हूँ यहाँ पे, ठीक है। और एक मैं आपको डेटा दिखाता हूँ, यहाँ पे टेक्स्ट और ले लेता हूँ, और इस टेक्स्ट में हम क्या करते हैं, यहाँ पे जाते एक्टिविटी में जाते हैं, ठीक है, और यहाँ पे ऑन क्रिएट में जाते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे हमने आपको बताया था वेरिएबल स्ट्रिंग को यूज करने के लिए, तो वेरिएबल स्ट्रिंग वाले अगर आपने वीडियो नहीं देखा तो देख लीजिएगा, इसी वीडियो में हो सकता है लेफ्ट साइड में आप देख सकते हैं, तो आपको सारा मिल जाएगा उसमें। तो यहाँ पे वेरिएबल पे क्लिक करेंगे, ऐड वेरिएबल, और यहाँ पे स्ट्रिंग हम ऐड करेंगे इसमें। अब स्ट्रिंग को क्यों यूज़ किया जाता है, इसका नेम देते हैं str डेटा, ठीक है, कुछ भी नेम दे सकते हैं आप। हम क्या है कि यहाँ पे टेक्स्ट कुछ लेने वाले हैं, इसमें हम स्टोर कर रहे हैं टेक्स्ट, ठीक है, ये टेक्स्ट को स्टोर कर रहे हैं। अब आप क्या कर रहे हैं, इस टेक्स्ट में आप चाहें मल्टीपल टेक्स्ट को स्टोर कर सकते हैं। अब यहाँ पे क्या करेंगे हम, इसमें लिखते हैं हेलो दिस इज माई डेटा एंड यू कैन शो दिस डेटा टू एनी वेयर, ठीक है। ऐसा करके डेटा कुछ भी आपका कोई भी डेटा हो सकता है, ठीक है। अब हम क्या करते हैं, यहाँ पे व्यू में जाते हैं, और फिलहाल हम होम में ही मैन जो है हमारा उसमें भी शो करवा देते हैं। अब यहाँ पे टेक्स्ट लेते हैं, जो कि टेक्स्ट हमारा क्या होम में टेक्स्ट व्यू 2 है, ठीक है। टेक्स्ट व्यू 2 कैसे पता चला हमें, हम देखिए कि हमने टेक्स्ट व्यू लिया है, मैन स्क्रीन में टेक्स्ट लिया है, ठीक है। इस टेक्स्ट पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे देख सकते हैं टेक्स्ट व्यू 2 का ID दिख रहा है इसका। तो हम इवेंट में फिर से ऑन क्रिएट में जाएंगे, और यहाँ पे टेक्स्ट व्यू 2 हमने सेलेक्ट कर दिया। अब क्या होगा कि हम क्या करें, यहाँ पे जो हमने वेरिएबल स्ट्रिंग ऐड किया था वो स्ट्रिंग को सेट कर देंगे यहाँ पे। अभी क्या होगा कि ये वाला डेटा जो स्ट्रिंग का है वो हमारा टेक्स्ट व्यू 2 में शो हो जाएगा। फिलहाल के लिए हमारा क्या होगा कि यहाँ पे शो हो जाएगा, यहाँ पे भी शो हो रहा है। अब हम ये तो हमने हमारा जो है किस एक्टिविटी में है, ये हमारा मेन एक्टिविटी में। अब हम सेम डेटा को चाहते हैं कि होम एक्टिविटी में चला जाए, कि जब यूज़र होम में जाए तो होम में चला जाए। तो उसके लिए क्या करेंगे, इस पर क्लिक करेंगे, और यहाँ पे हम क्या करेंगे, होम में जाएंगे सबसे पहले, ठीक है। और यहाँ पे होम में जाने के बाद क्या करेंगे, यहाँ पे एक टेक्स्ट ले लेते हैं, ठीक है। अब इस टेक्स्ट में हमारा वो मेन एक्टिविटी का जो डेटा था वो यहाँ पे शो होना चाहिए, वो करना है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले मेन में जाएंगे, और हम क्या करेंगे कि इवेंट में जाएंगे, ठीक है। अब हम जाएंगे कि बटन क्लिक होगा, क्योंकि बटन क्लिक होने के बाद ही तो हम जा रहे हैं होम एक्टिविटी में, तो बटन क्लिक होगा। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे कंपोनेंट में जाने के बाद कंपोनेंट वाले पैलेट में, और यहाँ पे देख सकते हैं डेटा ट्रांसफ़र करके आपको देखने को मिलेगा क्या आएगा कि वैल्यू को पुट करने का। यहाँ पे देख सकते हैं एक्स्ट्रा वैल्यू पुट, ये वाली ब्लॉक आपको मिलेगा। अब आपको क्या करना है कि वैल्यू, जो भी वैल्यू यहाँ पे देना चाहते हैं वो वैल्यू आप दे सकते हैं। तो हम क्या कर देते हैं, इसका की देना पड़ेगा ID, ताकि हमारा डेटा जो जिस एक्टिविटी में शो होगा गेट करेगा उसका वो किस ID से करेगा। आप मल्टीपल डेटा को आप जो है मैनेज कर सकते हैं ऐसे, ठीक है, शो कर सकते हैं टेम्परेरी पर्पज़ के लिए। अब ये क्या कर रहा है, यहाँ पे जो है डेटा सेव कर रहा है, ठीक है। अब डेटा हम की दे दिए। अब क्या है कि हमारा स्ट्रिंग वेरिएबल जो हमने क्रिएट किया था, और उस वेरिएबल में जो भी डेटा हमने स्ट्रिंग में रख रखा है वो डेटा हमारा जो है क्या होगा, ट्रांसफ़र हो जाएगा। तो ये ट्रांसफ़र होने के लिए ये सेंटर में हम लगाएंगे। हमारा क्या हो रहा है, स्टेप बाय स्टेप आपको देखना है। पहले क्या हो रहा है, बटन पे क्लिक हो रहा है, बटन पे जब क्लिक हो रहा है तो ये होम एक्टिविटी डायरेक्शन सेट हो गया कि हमारा इस डेस्टिनेशन में जाना है। तो डेस्टिनेशन में तो जाएगा, लेकिन क्या लेके जाएगा, वो जाएगा डेटा, स्ट्रिंग का डेटा लेकर के जाएगा, ठीक है, होम डेस्टिनेशन पे। और जाने के लिए ये होने के लिए स्टार्ट कर रहे हैं हम, ठीक है। ये हमने ब्लॉक सेट किया। अब ये तो चला गया। अब क्या है कि आप यहाँ पे एक चीज़ और भी यूज कर सकते हैं। क्या यूज कर सकते हैं, कंपोनेंट जो है, एक और कंपोनेंट, आपको ऐड कंपोनेंट पे क्लिक करेंगे तो एक और कंपोनेंट मिलेगा, शेयर प्रेफरेंसेस। अब शेयर प्रेफरेंसेस को क्यों यूज़ करते हैं कि ये प्रेफरेंसेस को यूज इसलिए कर सकते हैं कि आपको किसी चीज़ को सेव करके रखना है थोड़ा सा टाइम तक, कुछ टाइम बीइंग तक, ठीक है। तो आप जो है इसको यूज़ कर सकते हैं।
और यहाँ पे क्रिएट एक्टिविटी मतलब एक्टिविटी जब तक स्टार्ट हो रहा है तभी तक डेटा ट्रांसफ़र हो रहा है, तो इसीलिए हम एक्टिविटी वाले इंटेंट वाले को यूज़ कर रहे हैं अभी, ठीक है। अब जब हम शेयर प्रेफरेंस यूज़ करेंगे तो उसमें भी ये चीज़ें फंक्शन आप कर सकते हैं सेम चीज़ें, लेकिन वो क्या होगा लॉन्ग टर्म के लिए, ये होगा आपका जब एक्टिविटी स्टार्ट होगा मतलब रन टाइम में हो रहा है आपका चीज़ें, ठीक है। अब हमारा ये क्या होगा कि जो भी डेटा हमारा स्ट्रिंग में डेटा क्या है, हमने हेलो जो मेन एक्टिविटी में हमने डाल रखा है, पुट कर रखा है, क्या पुट कर रखा है ये वाली, ठीक है। तो हमने गेट भी किया ताकि हमारे इस टेक्स्ट में शो हो, और हम क्या कर रहे हैं कि बटन क्लिक हो तो ट्रांसफ़र भी हो रहा है दूसरा एक्टिविटी में। अब दूसरा एक्टिविटी में जाएंगे जो कि है हमारा होम एक्टिविटी है। अब क्या है देखिए, आप एक्टिविटी बोल रहा हूँ तो आप समझिए कि पेज की बात कर रहा हूँ मैं, ठीक है। अब क्या है कि हम चाह रहे हैं कि वो जो हमने वहाँ से ट्रांसफ़र किया था होम में वो ये इस टेक्स्ट व्यू में शो हो, तो इस टेक्स्ट व्यू पे क्लिक करेंगे तो इसका टेक्स्ट व्यू का आईडी क्या है, टेक्स्ट व्यू 2। अब क्या है कि हम जाएंगे इवेंट में, अब यहाँ पे हम सेट करेंगे ऑन क्रिएट में। क्यों ऑन क्रिएट में, क्योंकि जैसे ही हम यहाँ पे कोई भी क्लिक नहीं करवा रहे हैं, जैसे ही हमारा होम पे आएगा मतलब पेज स्टार्ट होगा, तो ऑन क्रिएट जैसे ही पेज स्टार्ट होगा तो हमारा वो वाला डेटा जो है वहाँ पे जो मेन में था वो डेटा यहाँ पे शो होना चाहिए। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे भी एक टेक्स्ट व्यू लेंगे, और यहाँ पे हमारा जो है टेक्स्ट व्यू लेने के लिए हम सेट टेक्स्ट लेंगे, ये वाली ब्लॉक को ले आएंगे, और यहाँ पे हमारा टेक्स्ट व्यू 2 में हमारा शो होना चाहिए। अब टेक्स्ट व्यू 2 में क्या शो होगा, अब डायरेक्टली यहाँ से नहीं कर सकते क्योंकि यहाँ पे वेरिएबल हमारा ऐड नहीं है, इस एक्टिविटी में कोई भी वेरिएबल नहीं है। हम क्या करेंगे कि कंपोनेंट में जाएंगे, ठीक है, और यहाँ पे कंपोनेंट में जाने के बाद यहाँ पे आपको कंपोनेंट ऐड करने की ज़रूरत नहीं है, ये देख सकते हैं, और कंपोनेंट ऐड करने की ज़रूरत नहीं है। हम क्या करेंगे, एक ब्लॉक बाय डिफ़ॉल्ट आपको देखने को मिलेगा, देख सकते हैं कि एक्टिविटी गेट एक्स्ट्रा की, ठीक है, ये वाली ब्लॉक को ले आएंगे यहाँ पे, और हमने वहाँ पे क्या दिया था, की का नाम डेटा स्मॉल लेटर में देना है, ठीक है, केस सेंसिटिव होता है, मतलब कैपिटल में दे रहे हैं वहाँ तो कैपिटल में, यहाँ पे डेटा मतलब हमारा क्या रहा है कि गेट कर रहा है कि एक्टिविटी का कर रहा है, उस एक्टिविटी में हमारा डेटा जो भी था हमने सेट कर रखा था वो डेटा जो है उस की के नाम से, जो की बॉक्स का नाम है की डेटा, ठीक है, और ये डेटा का नाम इसको बोलते हैं की, ठीक है। तो ये बॉक्स का उस बॉक्स का डेटा जो भी रहेगा इसमें वहाँ पे वो यहाँ पे भी शो होगा, समझ आया। जैसे कि हम दिखा देते हैं, मेन में जाते हैं और यहाँ पे इवेंट में जाते हैं, ऑन क्रिएट में जाते हैं, और यहाँ पे हम ऑन क्रिएट में जो है बैक करते हैं, यहाँ पे हमने सेट किया था, यहाँ पे किया था क्लिक में, यहाँ पे देख सकते हैं कि पुट एक्स्ट्रा की में हमने डेटा नाम दिया था, बॉक्स का नाम दिया था डेटा, और वैल्यू में हमारा डेटा रहेगा, ठीक है। तो ऐसे क्या हो रहा है, हमारा एक एक्टिविटी का डेटा जो है मतलब एक पेज का डेटा दूसरे पेज में हमारा जो है शो हो रहा है, समझ आ रहा है आपको, ठीक है। ऐसे तो ऐसे जो है आपको लॉजिक समझ में आना चाहिए चीज़ों को। हम जब एप्लीकेशन बनाएंगे तो थोड़ा और भी चीज़ें एडवांस में सीखेंगे, डिफरेंट लॉजिक को सीखेंगे। ये बेसिक लॉजिक है। अब देख सकते हैं कि अभी हमारा यहाँ पे शो हो रहा है ना, हेलो दिस इज़ माई डेटा एंड यू कैन शो दिस डेटा टू एनीवेयर, ठीक है। अब हम होम पे क्लिक करेंगे तो होम पे भी हमारा सेम डेटा शो हो रहा है, तो एक एक्टिविटी से दूसरी एक्टिविटी में हमारा डेटा ट्रांसफ़र हो रहा है, ठीक है। तो ऐसे जो हम इंटेंट कंपोनेंट को यूज़ करके एक्टिविटी को एक एक्टिविटी से दूसरे एक्टिविटी में जा तो सकते हैं, और साथ में हम डेटा को भी रन टाइम में एक एक्टिविटी का डेटा को दूसरे एक्टिविटी में हैंडल कर सकते हैं, शो करवा सकते हैं यूज़र को, ठीक है, समझ आ रहा है। तो ऐसे हमारा ये फंक्शनैलिटी देखने को मिलेगा। कंपोनेंट में जाएंगे फिर से। अब यहाँ पे और भी चीज़ें, बहुत सारी चीज़ें हैं, जैसे कि आप चाहते हैं एग्जिट होना तो एग्जिट हो सकते हैं, रिमूव करना चाहते हैं। अब देख सकते हैं कि यहाँ पे एक है कि रिमूव कर सकते हैं, कि डेटा को आप चाहें वहाँ से ये वाली कंपोनेंट अगर रिमूव करना, यहाँ पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे रिमूव कर सकते हैं। किसी केस में ऐसा आएगा कि आप चाहते हैं कि ये डेटा जो है यहाँ पे वहाँ पे ट्रांसफ़र ना हो, तो आप ट्रांसफ़र नहीं कर सकते हैं, ठीक है। रिमूव करने के लिए आप चाहते हैं कि जैसे हमारा होम में चला गया था डेटा, मैं आपको दिखाता हूँ, जैसे कि बैक करता हूँ थोड़ा सा। अब देख सकते हैं ये डेटा है। अब हम चाहते हैं कि अगर होम पे क्लिक हो तो कोई ऐसा सिनेरियो आएगा आपको कि ये डेटा हम यहाँ पे शो ही नहीं करवाना चाहते, डेटा ट्रांसफ़र ही नहीं करना चाहते, तो वो इसमें रिमूव का ऑप्शन भी दे सकते हैं, या फिर दूसरा केस आप लगा सकते हैं। वो केस टू केस डिपेंड करता है कि क्या फ़ीचर आप ऐड करना चाहते हैं, ठीक है।
तो ये और भी बहुत सारे ब्लॉक्स हैं जो कि मेनली हमारा जो बेसिक था हमने आपको बताया। और भी यहाँ पे डेटा का टाइप आप चाहते हैं वो भी, जैसे फॉर एग्जांपल कि बटन पे क्लिक हो तो हमारा क्या होगा। अभी फ़िलहाल हम क्या करते हैं, एक्टिविटी नहीं लेते हैं, ठीक है, दूसरा पेज में नहीं लेते हैं, इसको हम ले आते हैं इधर। और हम क्या होगा, ये एक्शन होगा। एक्शन क्या होगा वो हम दिखाते हैं। एक्शन होगा कि सेट एक्शन, कि बटन पे क्लिक हो तो कॉल लग जाए। फॉर एग्जांपल मैं आपको दिखाता हूँ, ठीक है, यहाँ पे कॉल लग जाए या वेबसाइट ओपन हो जाए। तो हम इंटेंट हम सेलेक्ट करेंगे, सेम कंपोनेंट हमने जो ऐड कर रखा है सभी में ध्यान रखना है, ठीक है। अब यहाँ पे क्या हो रहा है, एक ही चीज़ ले रखा है हमने, ये नहीं लेंगे, ठीक है। इसमें डेटा सेट डेटा करेंगे, ये वाले ब्लॉक लाएंगे, ठीक है। ये सारे डिलीट कर देता हूँ मैं यहाँ पे ऐसे, ठीक है। अब यहाँ पे हम क्या करवाना चाहते हैं, वेरियस टाइप्स के आपको फीचर ऐड कर, डायल करवाना चाहते हैं डायल करवा सकते हैं, कॉल लगाना चाहते हैं कॉल लगा सकते हैं, व्यू देखना चाहते हैं व्यू कर सकते हैं, मैंने में जा सकते हैं, मैं पिक करना चाहते हैं कोई भी चीज़ें तो पिक कर सकते हैं, सेंड करना चाहते हैं सेंड कर सकते हैं, सेंड टू किसी को सेंड करना चाहते हैं वो कर सकते हैं। अगर आप चाहते हैं कि व्यू हो तो व्यू पे क्लिक करेंगे। व्यू क्या व्यू होगा, व्यू हमारा वेबसाइट होगा। अगर आप चाहते हैं कि हमारा बटन पे क्लिक हो तो हमारा क्या होगा, एक वेबसाइट खुल जाएगा जो कि गूगल डॉट में URL यहाँ पे पुट कर सकते, देख सकते हैं एग्जांपल भी दे रखा है इन्होंने, ठीक है। जैसे आप चाहते हैं कि HTTP मैं URL टाइप कर देता हूँ HTTPS गूगल का, ठीक है, कि बटन पे क्लिक होगा तो क्या होगा कि ब्राउज़र में, एक्सटर्नल ब्राउज़र में हमारा गूगल खुल जाए। तो www.google.com, ठीक है, ये URL हमने टाइप कर दिया। अब इस बटन पे क्लिक होगा तो क्या होगा, हमारा क्या एक्शन होगा, व्यू एक्शन होगा। व्यू क्या होगा, URL, जिस URL हमने दिया वो एक्सटर्नल ब्राउज़र में हमारा ओपन हो जाएगा, ठीक है। समझ में आ रहा है। तो ऐसे चीज़ें जो है आप इजीली जो है हैंडल कर सकते हैं इंटेंट को यूज़ करके, ठीक है। ये देख सकते हैं, अब बटन पे क्लिक होगा तो अभी होम में नहीं जाएगा, हमारा क्या होगा, एक्सटर्नल व्यू हो जाएगा। देख सकते हैं ब्राउज़र में ओपन हो गया, ये गूगल आ गया, ठीक है। तो कुछ इस टाइप से, ठीक है। तो आपको समझ में आ रहा होगा चीज़ें। तो इस तरह से आप और भी चीज़ें कर सकते हैं, और भी बटन पर क्लिक करने के बाद और भी आप चीज़ें कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं, यहाँ पे देख सकते हैं ब्लॉक है, फ्लैग कर सकते हैं। उसके बाद एक्टिविटी हमने यूज कर ही लिया, चूज कर सकते हैं किसी भी पैकेज को, किसी भी डायरेक्ट चाहते हैं कि हमारा फेसबुक ओपन हो तो फेसबुक का पैकेज यहाँ पे डाल सकते हैं, ठीक है। फेसबुक एप्लीकेशन का पैकेज नेम डाल सकते हैं और उसका URL डाल सकते हैं यहाँ पे। तो क्या होगा, उस पैकेज उस एप्लीकेशन में इनसाइड आपका फ़ोन डायरेक्ट उस एप्लीकेशन को ओपन कर देगा, ठीक है। तो इस तरह से इंटेंट को यूज कर सकते हैं। तो ये ऐसे करके सारी चीज़ें आप जो है यूज कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे और भी चीज़ें हैं। अब नेक्स्ट यहाँ पे आ जाते हैं कि आपको यहाँ पे देख सकते हैं ऐड कंपोनेंट पे क्लिक करना है। यहाँ से भी ऐड कंपोनेंट करके वही सेम चीज़ें ऐड कर सकते हैं। अदरवाइज़ आप चाहें तो बैक करके और यहाँ से कंपोनेंट वाले सेक्शन में जा कर के यहाँ से भी ऐड कर सकते हैं, वो चीज़ें एक ही रहेगा। और जितने भी कंपोनेंट आपने ऐड कर रखा होगा, ठीक है, वो सारे कंपोनेंट यहाँ पे शो होगा, ठीक है। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, यहाँ पे प्लस पे क्लिक करेंगे। नेक्स्ट आ जाता है हमारा शेयर प्रेफरेंसेस, ठीक है। शेयर प्रेफरेंसेस का हम यूज़ करना सीखेंगे, ठीक है। अब अगर एडवांस में देखना चाहें तो आप एडवांस में भी गूगल में सर्च करके देख सकते हैं। अब यहाँ पे शेयर प्रेफरेंसेस अगर आप क्लिक करते हैं, शेयर प्रेफरेंसेस अगर आप क्लिक करेंगे यहाँ पे तो आपको जो है शेयर प्रेफरेंसेस का यहाँ पे दिख जाएगा चीज़ें। ये अब इसको हम क्या करेंगे, इसका नेम देंगे। अब शेयर प्रेफरेंसेस का नेम के लिए अब यहाँ पे क्या होगा कि कंपोनेंट का नेम देना है, ठीक है। कंपोनेंट का नाम जो भी रहेगा कुछ भी दे सकते हैं, ताकि आपको ऐसा नाम दे ताकि आपको समझ में आए कि क्या आप जो है चीज़ें को शेयर कर रहे सेव कर रहे हैं लोकली।
देख सकते हैं यहाँ पे लिखा हुआ है कि फाइल इज़ यूज टू सेव डेटा लोकली, मतलब आपका लोकल जो डिवाइस या स्टोरेज रहता है उसमें आपका जो है सेव होगा डेटा। ठीक है, अब यहाँ पे इसका नाम देते हैं डेटा करके। अब यहाँ पे देख सकते हैं कि एक फ़ाइल क्रिएट होगा, ये जो डेटा सेव होगा लोकली वो फाइल क्रिएट होगा उसमें, तो फाइल का नाम देते हैं हम डेटा ही, सेम चीज़ें। ठीक है, और ऐड पे क्लिक करेंगे। अब ये कंपोनेंट आपका जो है ऐड हो गया है हमारा। ठीक है, अब ऐड होने के बाद हम इवेंट में चलते हैं, ऑन क्लिक में चलते हैं, बटन पे क्लिक होगा तो हम क्या करवाना चाहते हैं, ये वाली हम हटा देते हैं, अभी डिलीट कर देते हैं। अभी हम इसका कोई यूज़ नहीं है, हमने देख लिया क्या यूज़ करते हैं उसका। अब कंपोनेंट में आएंगे, ठीक है, कंपोनेंट वाले पैलेट में आएंगे तो यहाँ पे एक और आपको देखने को मिलेगा पैलेट जो कि शेयर प्रेफरेंसेस का है। अब यहाँ पे देख सकते हैं ब्लॉक्स आपको देखने को मिलेगा, 4 ब्लॉक्स। ठीक है, इन फ्यूचर हो सकता है अपडेट आए तो अपडेट में और भी ब्लॉक्स हो सकते हैं, बस यूज एक ही है, बस आपको समझना है कि हमें ये किस पर्पज़ के लिए यूज करते हैं। अब यहाँ पे देख सकते हैं कि डेटा को अगर कंटेन करना है, कहीं पे वेरीफाई करना है कि हमारा जो भी डेटा रहे, फॉर एग्जांपल हम एक बॉक्स क्रिएट करते हैं जिसका नाम है, इसका डेटा टाइप है, डेटा टाइप क्या है, स्ट्रिंग, एक मिनट, स्ट्रिंग है। ठीक है, तो STR हम शॉर्ट में लिख देते हैं। अब इसमें हमारा स्ट्रिंग में क्या होगा, स्ट्रिंग है तो आपको पता चल रहा है कि टेक्स्ट होगा। ठीक है, इस बॉक्स में अब हम क्या करेंगे, टेक्स्ट होगा तो कुछ टेक्स्ट में क्या होगा कि हेलो मान लो। ठीक है, हेलो मान लो। अब आप क्या कर सकते हैं कि इसका नाम है STR, इस बॉक्स का नाम है STR, डेटा टाइप ऑफ स्ट्रिंग, इसलिए हमने STR नाम रखा। अब क्या है कि यहाँ पे एक और ब्लॉक देखेंगे, अब इसको यूज़ करेंगे कहाँ पे, ये ब्लॉक को यूज़ करेंगे कि हमें चेक करना है कि STR नाम का डेटा, और भी मल्टीपल बॉक्स भी हो सकते हैं, उसका नाम होता है PTR, कुछ भी नाम हो सकता है, या स्ट्रिंग या डेटा कुछ भी हो सकता है। तो आप चाहते हैं इन सारे बॉक्स में से हमारा एक बॉक्स को स्पेसिफाइड करना कि इन बॉक्स में से हमें वेरीफाइड करना कि ये हमारा STR वाला बॉक्स है, तो हमारा क्या होना चाहिए, तो आप ये यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट आप चाहते हैं कि दूसरा डेटा, अगर आप देख सकते हैं ये ब्लॉक, ये वाली, ठीक है, इसमें आप क्या कर सकते हैं, वैल्यू को डाल सकते हैं या टेक्स्ट कुछ भी लिख सकते हैं, वैल्यू कुछ भी। अब ये टेक्स्ट को डेटा को गेट कराना है तो इस ब्लॉक के थ्रू आप गेट करा सकते हैं, मतलब इसमें जो भी डेटा रहेगा वो आप दूसरे एक्टिविटी में इस ब्लॉक के थ्रू ऐड कर सकते हैं, और इसे रिमूव करना चाहे तो ये रिमूव वाले ब्लॉक को यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, अभी मैं आपको दिखाता हूँ प्रैक्टिकल करके। अभी क्या है कि हम सबसे पहले जो कंपोनेंट हमने ऐड किया था, हम क्या करते हैं, दूसरे एक्टिविटी में ले जाते हैं इसको। ठीक है, यहाँ पे देख सकते हैं कंपोनेंट जाते हैं होम में, कि बटन पे क्लिक हो तो होम पे डायरेक्शन हो जाए, और यहाँ पे स्टार्ट होगा, स्टार्ट होने के लिए स्टार्ट हो जाएगा इंटेंट का, जो हमने ब्लॉक ऑलरेडी ऐड कर रखा सिस्टम। अब क्या करते हैं कि यहाँ पे ये डेटा हम पहले क्या कर रहे थे, पहले हम ये वाली यूज कर रहे थे, ये वाली। ठीक है, एक स्क्रीन से डेटा दूसरे स्क्रीन में ट्रांसफ़र करने के लिए, लेकिन अब क्या हो रहा है कि ये डेटा हमारा सेव हो रहा है, ये डेटा सेव नहीं हो रहा था, इससे जो ट्रांसफ़र हो रहा था वो सेव नहीं हो रहा था, और ये जो ट्रांसफ़र होगा वो डेटा जो लोकल में सेव हो जाएगा। ठीक है, अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, डेटा सेलेक्ट करेंगे और की में ही डेटा दे देते हैं, डेटा। ठीक है, डेटा। ठीक है, अब वैल्यू आप कुछ भी दे सकते हैं, वैल्यू में हम जो हमने मैन एक्टिविटी में सेम जो हमने ले रखा है ना, ये वाली डेटा स्ट्रिंग में सेट STR डेटा करके है, उसी को हम चाहें तो उसमें कर सकते हैं ट्रांसफ़र, ये वाली। तो हमारा क्या होगा, दूसरे में ट्रांसफ़र हो जाएगा। ट्रांसफ़र तो हो गया, अब शो होने के लिए हमें उस एक्टिविटी में जाना पड़ेगा ना, होम में जाना पड़ेगा। अब यहाँ पे शो करवाना है, तो यहाँ पे शो करवाने के लिए हमें क्या करना है, एक्टिविटी में ऑन क्रिएट में जाना है, और हमने पहले क्या लिया था, एक्टिविटी का लिया था। अब क्या करेंगे कि यहाँ पे आपको क्या करना है, कंपोनेंट में जाना है, और यहाँ पे सेम नाम से आपको देना नाम, ध्यान रखना है, सेम नाम से देना है। आपको क्या करना है, यहाँ पे ऐड करना है
और यहाँ पे कोई बहुत लोग मिस्टेक करते हैं, शेयर प्रेफरेंस का यहाँ पे ऐड करना पड़ता है। वहाँ पे हमने इंटेंट वाले शेयर कर रहे थे डेटा एक स्क्रीन से दूसरे स्क्रीन में, तो हम यहाँ पे इसे ऐड करने की रिक्वायरमेंट नहीं था, लेकिन अभी अभी दूसरे स्क्रीन में गेट करने के लिए वहाँ का डेटा वो उसी नाम से देना पड़ेगा। तो हमने क्या दिए थे नाम, डेटा करके हम दिए थे, ठीक है। और ऐड करेंगे, ऐड करने के बाद एक ब्लॉक देखने को मिलेगा, ये वाली हम यहाँ पे लेंगे और यहाँ पे इसको हम जो भी हमारा की वहाँ पे हमने दे रखा है उसकी का नाम रख देते हैं डेटा। डेटा करके दे रखा है ना, चेक कर लेते हैं एक बार हम। ठीक है, यहाँ पे एक बटन पे क्लिक होगा तो डेटा आ गया ना, ठीक है। ठीक है, तो ये चीज़ें आपको करना है। अब अगर आप अभी करेंगे तो देख सकते हैं कि हमारा क्या हो रहा है। ठीक है, ये देख सकते हैं हमारा डेटा इस एक्टिविटी से दूसरे एक्टिविटी में यहाँ पे आ गया। ठीक है, तो ये शेयर प्रेफरेंस को मेनली डेटा को ट्रांसफ़र करने के लिए यूज़ किया जाता है। आप चाहते हैं कि कोई चीज़ें वेरीफाई करना कि हमारा डेटा, अगर हमारा ऑलरेडी डेटा ट्रांसफ़र हो चुका है तो केस टू केस लगा सकते हैं। ठीक है, समझ आ रहा है। आप ऐसा भी कर सकते हैं, क्या कर सकते हैं कि मान लो मैं दिखाता हूँ एक चीज़। आप चाहते हैं कि जब यूज़र क्लिक करे, ये एडवांस थोड़ा सा मैं बता रहा हूँ टेक्निक, शेयर प्रेफरेंस का यूज़ करने का एग्जांपल। अब चाहते हैं, कभी केस आएगा आपके फ्यूचर में ऐसा जो आपको लगाना रहेगा कि आप चाहेंगे कि ये मेन स्क्रीन तो ओपन हो, जब हमारा एप्लीकेशन ओपन हो तो मेन स्क्रीन ओपन हो, लेकिन ये वन टाइम ओपन हो। ठीक है, उसके बाद हमारा डायरेक्ट होम ही ओपन हो। ठीक है, यूज़र को बस एक ही बार मेन स्क्रीन शो हो, उसके बाद हमारा जो डायरेक्ट होम ओपन हो। ठीक है, तो आप उस केस में शेयर प्रेफरेंस को यूज़ कर सकते हैं। कैसे करेंगे वो दिखाते हैं। तो क्या करते हैं, सबसे पहले हम क्या करते हैं, यहाँ पे थोड़ा सा लॉजिक थोड़ा सा चेंज करना पड़ेगा। बस आपको दिमाग लगाना है कि ब्लॉक को कैसे यूज़ कर सकते हैं। अभी हम क्या करेंगे, ऑन क्रिएट में जाएंगे। ठीक है, मेन एक्टिविटी का ऑन क्रिएट में मतलब हम क्या हो चेक करेंगे, यहाँ पे शेयर प्रेफरेंस जो हमने ऐड कर रखा है ना, आपको ब्लॉक को ऐड करना है तभी ये दिखेगा, हमने ऐड कर रखा ऑलरेडी। तो यहाँ पे चेक करेंगे, वो चेक कैसे करेंगे, इफ़ यहाँ पे क्या करेंगे, ठीक है, कंट्रोल ब्लॉक में जाएंगे और इफ़ देन का ये ब्लॉक को यूज़ करेंगे। हम चेक करेंगे, क्या चेक करेंगे मैं बताता हूँ। ये देखो, हम चेक कर रहे हैं कि अगर ये सारे सेम रहेगा एज इट इज़, हम कुछ भी चेंजेस नहीं करेंगे। अगर हमारा यहाँ पे कंपोनेंट में आएंगे और यहाँ पे गेट कर रहे हैं, हम ये चीज़ को गेट कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, गेट कर रहे हैं, ये वाली ब्लॉक को ले आ रहे हैं। ठीक है, यहाँ पे, ठीक है, समझ आ रहा। एक मिनट, यहाँ पे ले आते हैं इसे, ऑपरेटर में हेल्पिंग में जाएंगे। ठीक है, और हम क्या करते हैं, यहाँ पे एक आपको देखने को मिलेगा स्ट्रीम टीम, नहीं स्ट्रिंग, हाँ ये वाली नहीं, ये वाली नहीं, बुलियन। एक सेकेंड, ये वाले ले आते हैं। सपोज करो हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पे एक चीज़ चेक कर रहे हैं, ये से भी लॉजिक लगा सकते हैं, डिफरेंट डिफरेंट मेथड हो सकता है कि अगर हमारा डेटा गेट कर रहा है, ठीक है, ठीक है,
डेटा गेट कर रहा है तो हमारा क्या होगा, यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं, इसमें नहीं यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, डेटा इज इक्वल टू डेटा अगर हमारा है तो हमारा क्या होगा कि डायरेक्ट जो है कंपोनेंट जा करके डायरेक्ट यहाँ पे हमें क्लिक करने की ज़रूरत नहीं है बटन होम स्क्रीन जाने के लिए। ठीक है, होम स्क्रीन जाने के लिए क्लिक करने की ज़रूरत नहीं है, ऑटोमेटिक चला जाएगा, मतलब क्रिएट स्टार्ट होगा तो ये हमारा प्रोग्राम रन हो जाएगा। ठीक है, और यहाँ पे हमारा डायरेक्ट ये हो जाएगा। बैक नहीं कर सकते हम, बैक वाले स्टार्ट कर देते हैं वैसे। और यहाँ पे एक और चीज़ आएगा फिनिश करके, ये वाली फिनिश एक्टिविटी। ये फिनिश एक्टिविटी ब्लॉक का यूज करें किया जाता है। बैक अगर करेंगे तो बैक नहीं होगा हमारा मैन वाले पेज में, डायरेक्ट एग्जिट हो जाएगा आपसे। ठीक है, ये और अगर नहीं है तो हमारा क्या होगा कि होम एक्टिविटी में आएगा ये चीज़। ठीक है, अब यहाँ पे चेक कैसे होगा डेटा, ये डेटा चेक करने के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे होम में आएंगे और यहाँ पे ऑन क्रिएट में यहाँ पे भी सेव करेंगे, कंपोनेंट में जाएंगे और यहाँ पे क्या करेंगे, इफ देन लगाएंगे यहाँ पे। ठीक है, या ये वाले लॉजिक लगाते हैं इफ। ठीक है, हम यहाँ पे कंपोनेंट रेडी कर रखे हैं कि हम क्या करेंगे, यहाँ पे ये वाले लाएंगे। ठीक है, और इक्वल टू चेक करेंगे ये वाली। ठीक है, कि अगर हमारा डेटा है इक्वल टू डेटा। ठीक है, डेटा ठीक है, तो क्या होगा कंपोनेंट में हमारी ये जो है वैल्यू डेटा सेव हो जाएगा। ठीक है, समझ गए। और यहाँ पे ये ले आएंगे और एक यहाँ पे कॉल लेते हैं। ठीक है, यहाँ पे डबल हम रन करके ऐसे देख रहे हैं, बस सेम चीज़ को डबल कमांड रन सकते हैं। डेटा सेव, डेटा रिकॉर्डेड। ठीक है, अब ये इसका क्या मतलब है, हम क्या कर रहे हैं कि मेन एक्टिविटी जैसे ही होम का पेज ओपन होगा तो क्या होगा कि हमारा सबसे पहले ये डेटा सेट हो जाएगा। और ये डेटा तो सेट हो गया, अब यहाँ पे हमने एक कंडीशन लगाया कि चेक करेगा। ठीक है, क्या चेक करेगा कि हमारे ये जो है इफ़ अगर डेटा, ये डेटा गेट कर रहा है यहाँ से, ये गेट कर रहा है यहाँ पे डेटा। ठीक है, अभी हम क्या करेंगे इस कंडीशन में ये वाली हटा देते हैं कमांड। ठीक है, ताकि आपको कन्फ्यूजन ना हो। यहाँ से यहाँ कुछ भी शो नहीं होगा फिलहाल। ठीक है, और यहाँ से भी हम क्लिक वाले मेथड से हम ये चीज़ हटा देते हैं। ठीक है, अभी हम क्या करते हैं, यहाँ पे होम में आते हैं
और यहाँ पे चेक करेंगे। तो हमने क्या किया, यहाँ पे जैसे ही हमारा होम विजिट करेगा यूजर, तो क्या करेगा, डेटा में वैल्यू चेक हो, एक बॉक्स है उसमें से डेटा नाम का डेटा स्टोर हो जाएगा। अब जब डेटा स्टोर हो गया तो यहाँ पे चेक करवा रहे हैं कि वही डेटा जो है सेम, वो डेटा उसके अंदर का डेटा जो डेटा है कि नहीं। अगर डेटा है तो फिर से हमारा ये स्टोर सेव हो जाएगा, ठीक है, और ये रिकॉर्डेड का मैसेज आ जाएगा, ठीक है। अब जब यहाँ पे रिकॉर्डेड सेव हो रहा है, ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पे चेक कर रहे हैं मेन एक्टिविटी में, क्या कर रहे हैं, चेक कर रहे हैं मैन में, ये चेक कर रहे हैं मैन में, यहाँ पे ये चेक कर रहे हैं कि हमारा गेट कर रहा है, यहाँ पे कोई सेव नहीं कर रहा है, गेट कर रहा है। तो फर्स्ट टाइम तो हमारा गेट ही नहीं करेगा, ठीक है, समझ आ रहा है, फर्स्ट टाइम तो हमारा गेट नहीं करेगा। यह मैसेज शो करवाते हैं यहाँ पे एक चीज़, हम क्या करते हैं, डेटा नॉट रिकॉर्डेड, ठीक है, डेटा नॉट रिकॉर्डेड प्लीज़ क्लिक गो टू होम बटन, ठीक है। अब देखो, सबसे पहले जब फर्स्ट टाइम यूजर ओपन करेगा तो होम में आएगा, ठीक है, होम में आएगा, ये वाली मेन होम में नहीं आएगा, मेन एक्टिविटी में आएगा। तो यहाँ पे मेन एक्टिविटी में आएगा, लेकिन एक मैसेज होगा कि डेटा रिकॉर्ड नहीं हुआ है, अगर डेटा रिकॉर्ड करना है तो ये वाली बटन पे क्लिक करें, ठीक है। और जब बटन पे क्लिक करेगा तो हमारा वहाँ पे जो हमने सेट कर रखा था यहाँ पे ये वाली कि डेटा रिकॉर्ड हो जाए, ठीक है, तो वो वाली मैसेज हो जाएगा। और फिर से बैक करेगा तो वहाँ पे क्या होगा कि वो बैक करके एक ही बार शो होगा। तो यहाँ पे चेक कर रहा है कि अगर डेटा हमारा पहले से डेटा है तो हमारा क्या होगा कि होम डायरेक्ट हो जाए, रीडायरेक्ट, ठीक है। तो हम क्या कर रहे हैं, देखो मैं आपको दिखाता हूँ, इसको रन करके हमारा क्या होगा, फर्स्ट टाइम होम स्क्रीन शो नहीं होगा, मतलब होगा शो, मेन स्क्रीन जो है शो हो जाएगा। लेकिन सेकेंड टाइम अगर आप ओपन करेंगे एप्लीकेशन को तो डायरेक्ट जो है आपको मेन स्क्रीन शो करवा के आपका जो है होम स्क्रीन शो करवाएगा, क्योंकि हमने चेक कर रहे हैं। यहाँ पे देख सकते हैं डेटा नोट रिकॉर्डेड प्लीज़ क्लिक होम, अभी देख सकते हैं मेन स्क्रीन शो हो रहा है। अब यहाँ पे ओपन करेंगे तो यहाँ पे देख सकते हैं डेटा रिकॉर्ड हो गया, ठीक है। अब यहाँ पे बैक करेंगे तो ये आ गया वापस। लेकिन यहाँ पे अगर आप एप्लीकेशन को फिर से ओपन करते हैं इसको, तो क्या होगा, ये डायरेक्ट जो है होम स्क्रीन शो हो रहा है, होम नहीं हो रहा है, ठीक है। एक सेकेंड, देख सकते हैं होम में आ जा रहा है ना, यहाँ पे क्या हो रहा है, डायरेक्ट होम स्क्रीन में आ रहा है। हमारा फर्स्ट टाइम क्या हुआ था, होम मेन स्क्रीन आ रहा था, अब डायरेक्ट होम स्क्रीन में आ जा रहा है। तो हमने एक क्या किया, फर्स्ट टाइम जब यूज़र ऐसा कुछ दिखाना हो कि फर्स्ट टाइम जब यूज़र क्लिक हो करे तो क्या होगा कि एक स्प्लैश स्क्रीन शो होगा, फर्स्ट टाइम या इंट्रो स्क्रीन शो होगा। उसके बाद अगर हम यूज़र को इंट्रो स्क्रीन शो नहीं होगा, ठीक है, तो डायरेक्ट हम होम पे आएगा, देख रहे हैं, आ रहा है ना होम। अब आपका मेन एक स्क्रीन नहीं आएगा। अगर फिर से इसको मैं रिफ्रेश करता हूँ, इसका डेटा को मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे जो भी कैचेस वगैरह है वो क्या कर देता हूँ, क्लियर कर देता हूँ, ठीक है। तो अब क्या होगा कि अगर ओपन करेंगे तो मेन स्क्रीन शो होगा, देख सकते हैं मेन स्क्रीन शो हो रहा है, ठीक है। और गो टू होम करेंगे तो यहाँ पे हमारा क्या होगा कि ये जो है क्या हो रहा है, होम स्क्रीन पे आ रहा है। अब अगर आप इसको कट कर देते हैं, फॉर एग्जांपल कट कर दिए हम, और अब ओपन करेंगे तो होम ही शो होगा, देख सकते हैं होम ही शो होगा, मेन स्क्रीन शो नहीं होगा, वन टाइम हमारा शो हुआ था, समझ आ रहा है। तो इस तरह का भी लॉजिक आप जो है यूज कर सकते हैं। बस आपको ये सारे चीज़ें पता होना चाहिए कि क्या हम लॉजिक जो है ऐड कर सकते हैं और क्या हम चीज़ें जो है ऐड कर सकते हैं, इसमें ये ब्लॉक को यूज कर सकते हैं, ठीक है। तो ये चीज़ें कर सकते हैं। अब आप चाहते हैं कि हमारा एक चीज़ और भी मैं बताता हूँ। अब हमारा तो होम ओपन हो रहा है, अब हम ऐसा कुछ सेटिंग करना चाहते हैं कि रीसेट हो जाए, फिर से वही सेटिंग रीसेट हो जाए, ठीक है। कि हमारा फिर से अगर यूज़र ओपन करेगा तो हमारा क्या है कि पहले मेन से जाएगा, फिर से हम रीसेट करवाना चाहते हैं, मतलब यूज़र से हम रीसेट करवाना चाहते हैं वो सिस्टम। तो हम क्या करेंगे, अब यहाँ पे यूज आएगा आपका होम में जाएंगे, क्योंकि होम ही ओपन हो रहा है। अब क्या कर सकते हैं, इसमें एक बटन लगा सकते हैं कि ये बटन पे क्लिक करेगा यूज़र, तो क्या इसका नेम दे देते हैं, रीसेट
होम रीडायरेक्ट, ठीक है, सेव। अब हम इवेंट में जाएंगे, व्यू में जाएंगे, ठीक है। व्यू में जाने के बाद एक बटन हमने अभी लिया है, इसके अंदर जाएंगे। हमने ऑलरेडी कंपोनेंट ऐड कर रखा है सिर्फ प्रेफरेंस का, तो हम यहाँ पे यूज कर सकते हैं कि ये जो है हमारा रिमूव हो जाएगा डेटा, ठीक है, रिमूव हो जाएगा। इस बटन पे क्लिक होगा तो रिमूव होगा, ठीक है। देख सकते हैं कि हमने यहाँ पे सेट कर रखा है ऑलरेडी ये चीज़ें। अब डेटा का की है, इसका डेटा का की है, डेटा के नाम से की। अब सेम आईडी जो है पास कर देंगे हम यहाँ पे बटन में, डेटा रिमूव हो जाएगा। डेटा नाम का जो बॉक्स है उसमें डेटा जो है रिमूव हो जाएगा। अब इस केस में क्या होगा कि अभी मैं आपको दिखाता हूँ प्रैक्टिकल। हमारा ये चारों ब्लॉक हमने यूज करके आपको दिखा दिया, ठीक है, शेयर प्रेफरेंस का। अभी मैं दिखाता हूँ कि क्या होगा। ठीक है, ओपन करता हूँ। अभी देखें होम आ रहा है, क्योंकि हमारा पहले ही वो हमने सेव कर लिया था डेटा। अभी होम आ रहा है, ठीक है। अभी होम क्यों आ रहा है? क्योंकि हमारा ऑलरेडी डेटा सेव हो चुका है मेन से होम। अब अगर हम इस पर क्लिक करते हैं तो हमारा पहले से स्टार्ट होगा, जैसे इनिशियल में स्टार्ट हुआ था यूज़र को, पहले होम मैन एक्टिविटीज़ हो रहा था, फिर बटन पर क्लिक करने के बाद जा रहा था होम में, तो सेव होने के बाद फिर डायरेक्ट रिडायरेक्ट हो रहा था। अब क्या है कि रीसेट कर सकते हो वो चीज़ को। रीसेट पे क्लिक करेंगे तो अगर आप इसको क्लिक ओपन करेंगे तो मैन शो होगा, देख सकते हैं मैन आ गया। फिर से बैक करेंगे तो मैन ही आएगा, ठीक है। जब तक इस बटन को क्लिक नहीं करेंगे तब तक ये आपका वो सेव नहीं होगा डेटा, बटन होम। अब हम इसको बैक करते हैं और यहाँ पे देख सकते हैं ये, इसको थोड़ा सा ये क्या है कि एग्जिट वाला लगाना पड़ेगा। अब देख सकते हैं होम ही आएगा ये, ठीक है, ये होम ही आएगा। हम रीसेट करना चाहते हैं तो रीसेट वाले बटन पर क्लिक कर दीजिए। तो क्या हो रहा है, डेटा हमारा जो स्टोर हो रहा है यूज़र का, वो डेटा जो है हमारा क्या हो रहा है, रिमूव हो जा रहा है। समझ आ रहा है? तो इस तरह के कोई भी लॉजिक अगर आपको सेट करना होगा तो आप सेट कर पाएंगे इजीली, ठीक है। समझ आ रहा है? तो ऐसे करके और भी बहुत सारे ब्लॉक्स आपको मिलेगा। जैसे कैलेंडर का यूज करना चाहें तो कैलेंडर का यूज कर सकते हैं, वाइब्रेशन का यूज करना चाहें, टाइमर लगाना चाहें, किसी कंडीशन में आप चाहते हैं कि टाइमर यूज करना तो टाइमर यूज कर सकते हैं, ठीक है। तो बाकी का वीडियोस हम देखेंगे स्टेप बाय स्टेप आगे। आज के लिए इतना ही, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।